हेलो गाइस। आज के क्लास में अपन स्टार्ट देखेंगे कि अपन वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं। बेसिकली वेबसाइट डिजाइन करने के लिए मेरे पास सबसे पहले तो एक स्क्रीन की नीड होगी। बेसिकली एक फ्रेम की नीड होती है। तो सबसे पहले मैंने एक फ्रेम ले ली। तो फ्रेम लेने के लिए अपने पास एक ऑप्शन होता है फिग्मा के अंदर। जैसे अगर मैं नीचे देखूंगा तो यहाँ पे फ्रेम का एफ क्लिक करूंगा तो मेरे पास फ्रेम आ जाएगी। तो राइट साइड में मेरे पास फ्रेम दिख रही है मेरे को यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप की फ्रेम को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ से मैंने टेक्स्ट को भी फ्रेम को सेलेक्ट कर दूंगा मैं। और ये फ्रेम मेरे को यहाँ से विजिबल हो गई। देखो अपनी स्क्रीन पे फ्रेम दिख रही है मेरे को। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप की जगह हटा के यहाँ पे कर दिया मैंने इंडेक्स फाइल या इंडेक्स। बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे पहला जो पेज बनता है वेबसाइट का, वो इंडेक्स नाम का बनता है। ठीक है। तो मैंने इंडेक्स या होम पेज, जिसको होम पेज बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मेरा इंडेक्स वाली फाइल या इंडेक्स वाला पेज दिख रहा है। अगर इसके साइज को आपको बढ़ाना है तो या आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो इस पेज को। ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज की वीडियो में ये देखेंगे कि अपन वेबसाइट के अंदर नेम बार कैसे बनाते हैं या फिर उसको बोलते हैं हेडर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो हेडर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक फ्रेम की नीड पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एक फ्रेम को सेलेक्ट कर दूंगा और इसको ऐसे यहाँ से डिजाइन कर दूंगा या ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने फिल पे क्लिक किया और एक कलर दे दिया। ठीक है। ओके। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले इस फ्रेम को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो फ्रेम नई वाली फ्रेम है, मतलब जो मैंने अभी फ्रेम ली है, इसका मैं नाम दे देता हूँ नेम बार। ठीक है। तो इस नेम बार को सबसे पहले मैं यहाँ से सेट कर दूंगा यहाँ पे इस टाइप से। अब ये मेरे पास एक फ्रेम आ गई। अब इस फ्रेम की विड्थ तो कंप्लीट है, मतलब जो भी मेरी ओरिजिनल फ्रेम की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेम आ जाएंगी। ठीक है। तो उसमें जैसे मैंने ये ले ली फ्रेम। अब सबसे पहले इसकी हाइट अगर मैं देखूं तो इसकी हाइट है मेरे पास 125 पिक्सल। बेसिकली पिक्सल्स में होती है तो मोस्टली अपन हाइट जो देते हैं वो 80 पिक्सल के से लेके 120 पिक्सल के बीच में होती है वो। ठीक है। तो यहाँ से मैंने हाइट को कर दिया 120। ठीक है। तो 120 पिक्सल होगी मेरी हाइट। ठीक है। अब ये मेरे को यहाँ पे मेरा नेम बार शो हो रहा है। एक बार के लिए आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया स्क्रीन। ठीक है। तो ये मेरे को ब्लैक कलर दिख रहा है इसके अंदर। ये मेरा हेडर हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं हेडर की बात करूं तो लेफ्ट साइड में लोगो होता है। यहाँ पे अपने मेन्यूज बार होते हैं और एक बटन होता है, एक या दो बटन हो सकता है इसमें। सबसे पहले अपन लोगो क्रिएट करेंगे। तो लोगो को क्रिएट करने से पहले वेबसाइट में ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम में एक मतलब वेब पेज के अंदर 12 कॉलम होते हैं, एक रो के अंदर 12 कॉलम होता है। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करके नीचे लेआउट पे क्लिक करूंगा। ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। ठीक है। अपन इस पे नीचे जाएंगे और लेआउट ग्रिड पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही मैं लेआउट ग्रिड पे क्लिक करूंगा तो इस पे प्लस पे क्लिक किया तो देखो मेरे को इस टाइप से ग्रिड सिस्टम दिख रहा है, मतलब जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके साइज कर दूंगा। इसको कर दूंगा मैं कॉलम्स, कि मेरे को कॉलम्स में दिखा हुई है। ठीक है। तो टोटल अपने 12 काउंट्स होते हैं, 12 कॉलम होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके 12 कॉलम ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेच है और विड्थ पूरी है, और मार्जिन जो मार्जिन है वो मैं एक बार के लिए ले लूंगा 80 पिक्सल। मतलब राइट और लेफ्ट से दोनों साइड से 80 पिक्सल का गैप रहेगा। ठीक है। लेफ्ट से भी 80 पिक्सल का गैप रहेगा और राइट साइड से भी 80 पिक्सल का गैप रहेगा मेरे पास। ठीक है। तो मैंने ये ग्रिड सिस्टम स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लूंगा लोगो, मतलब मेरा ये एक टाइप का कंटेनर होता है। मतलब आपका डेटा इस कॉलम के बाहर नहीं जाना चाहिए, इस ग्रिड के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे टी पे सेलेक्ट करके एक लोगो क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा लोगो। तो इसकी साइज अभी बहुत छोटी आई है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी साइज बढ़ाता हूँ। तो मैंने इसकी साइज कर दी 30 पिक्सल या 32 पिक्सल कर देता हूँ। टाइपोग्राफी को मैं यहाँ से लेके कर लेता हूँ पॉपिंस, जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे अपन। पॉपिंस।
और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। लोगो हमेशा बोल्ड रहता है तो इसको मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है। अब देखो मेरा ब्लैक कलर का नेम बार है, तो अपना कलर अपन को चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से व्हाइट कर दिया। व्हाइट कलर यहाँ से चूज कर दिया और इस लोगो को लेके आया इसके अंदर। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया। अब देखो ये मेरा जो लोगो है वो इस फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब ग्रिड के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया इस टाइप से। ओके, तो ये मेरा लोगो हो गया। अभी पूरा अलाइनमेंट करूंगा एक बार के लिए, मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर अपन लास्ट में अलाइनमेंट देखेंगे अलाइनमेंट कैसे काम करता है इसके अंदर। अभी मेन्यूज बार लेने हैं पर, तो मेरे को लिंक्स लेने हैं होम अबाउट, है ना। तो मैं एक बार के लिए इसी लोगो को कॉपी कर देता हूँ, ऑल से ड्रैग किया और इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिखा होम। ठीक है, और होम की साइज को कर दूंगा मैं यहाँ पे 18। जो फॉन्ट साइज रहती है मेन्यूज की, है ना, वो हमेशा 16 या 18 रहती है, तो मैंने 18 कर दी। तो एक बार इसकी कॉपी और निकाल लेता हूँ, जैसे होम हो गया, एक हो गया मेरे पास अबाउट, गैलरी, जी कैपिटल कर देता हूँ मैं, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब ये मेरे पास 5 लिंक हो गए, होम अबाउट और गैलरी ब्लॉग और कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब ये मेरे लिंक्स हो गए और इसकी साइज भी ली है, अपन इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मैं हर एक मेन्यूज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको कर दिया बोल्ड की जगह और मीडियम कर दो इसको। ठीक है, मीडियम हो गया। और इस पे जाके इसको इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो पूरा एक लाइन में आ गया। ठीक है, जैसे ये होता है तो ये वर्टिकली अलाइन करता है, ये देखो लिखा हुआ है अलाइन वर्टिकल सेंटर, ये वर्टिकली मेरे को सेंटर में इसने अलाइन कर दिया। चलो, अब मैं एक काम करता हूँ, इन सबको ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने का एक काम करता, अभी ग्रुप नहीं करेंगे, पहले अपन बटन भी क्रिएट करते हैं। देखो बटन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा और टी पे क्लिक किया और बाहर जाके एक बार मैं ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन। ठीक है, जैसे लॉगिन पे क्लिक करूंगा और आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप करोगे यूज ऑटो लेआउट। अब ऑटो लेआउट का मतलब क्या होता है, वैसे अपन डिटेल में देखेंगे ऑटो लेआउट का मतलब। अभी ये समझ लो कि ये एक पूरा एक फ्रेम में आ जाता है, जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली स्पेसिंग लेता है। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और ऑल्ट पे क्लिक करूँ तो देखो ये बता रहा है कि 10 पिक्सल का ये मार्जिन चारों तरफ से ले रहा है, पैडिंग। ये बटन पैडिंग चारों तरफ से 10 पिक्सल का स्पेस ले रहा है। इससे फायदा क्या होता है, अगर मेरा कंटेंट कम ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेम बड़ी होती जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन और यहाँ पे मैंने इसको साइज दे दी। साइज सही है, 16 फ्रेम है। एक बार इस फ्रेम को मैं फिल कलर करके एक कलर दे देता हूँ। सपोज मैंने ये रेड कलर दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो ये देखो मेरे पास कुछ ऑटो लेआउट का सारे सब कुछ स्टार्ट हो गया। ऑटो लेआउट का इसमें मेरे को ये दिख रहा है, ये पैडिंग दिख रही है ना। अगर देखो मैं अगर इस पैडिंग को बढ़ाता हूँ तो हॉरिजॉन्टली मेरी स्पेसिंग बढ़ रही है, तो इसको मैंने कर दिया 40। 40 कर दो इसको प्रॉपर। और यहाँ से ये टॉप बॉटम से है, जैसे मैंने इसकी स्पेसिंग करता हूँ, देखो टॉप बॉटम से स्पेस कम हो रहा है, तो ये बेसिकली पैडिंग टॉप बॉटम से है, तो मैंने इसको 8 कर दिया। ठीक है, फिर अगर मैं इसको जूम करूँ और डबल क्लिक करूँ तो देखो ये मेरा पूरा एज अ बटन की तरह दिख रहा है। इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं बटन के कंटेंट को बढ़ाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी फ्रेम बड़ी होती जाएगी, नहीं तो छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा रॉकेट। ठीक है, अब जैसे ये फ्रेम आ रही है, फ्रेम की जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया बटन, या स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ बटन। अपन जिसको भी स्मॉल में लिखेंगे मीन्स एल कैपिटल रॉकेट। ठीक है, ओके। अब अगर मैं नीचे देखूं तो अपने पास एक और चीज आ रही है, कॉर्नर रेडियस। बेसिकली कॉर्नर रेडियस बॉर्डर रेडियस को बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको 20 किया, या 30 कर देता हूँ उसको।
जिससे पूरा ये बटन राउंड हो जाएगा। देखो, तो आ गया मेरे पास एक बटन। तो इस बटन को यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा और इसके अंदर लेके आऊंगा। अंदर लेके आ गया। एक और बटन अगर मेरे को चाहिए इसी टाइप का, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी निकाल देता हूँ। उसको ड्रैग किया, Alt से दबा के, तो इसकी कॉपी आ गई और इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया साइन अप। ठीक है, तो देखो मेरे पास दो बटन आ गए, साइन अप और लॉग इन का। अब अगर मैं इस बटन को यहाँ पे आके रखूँ, तो आपको पता है कि इसके मतलब इस ग्रिड के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इसको रख दिया यहाँ। तो देखो अपन है ना, स्पेसिंग देखते हैं इसके अंदर कि टॉप और बॉटम से एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट पे क्लिक करूँ, तो देखो ऊपर से 38 का गैप बता रहा है, नीचे से ये 39 का गैप बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, एक पिक्सल का गैप है। ठीक है, चलो कोई ना। तो इस बटन को भी मैं इधर लेके आऊंगा और इसके पास में रखूंगा। तो अब देखो जैसे ये तीन लाइनें बता रहा है, अब ये बता रहा है कि ये बटन सब स्ट्रेट में है, मीन्स एक ही लाइन के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस करके राइट में देखूं, तो 22 पिक्सल का मेरे पास स्पेस आ रहा है। तो इसको मैंने राइट में अगर करूंगा, तो 20 पिक्सल का स्पेस आ रहा है। बेसिकली ये मार्जिन होती है, बटन के बीच की मार्जिन है ये। और ऊपर जो है ये स्पेसिंग है, तो इसमें भी 38 39 20 इक्वल है। चलो ठीक है, ये अपने बटन सेट हो गए। अब ये जो मेरे पास मेन्यू बार है, जिसके अंदर होम, अबाउट, गैलरी, ब्लॉक, कॉन्टेक्ट है। सबसे पहले होम की अपन फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल है। इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊंगा और ऑल्ट क्लिक क्लिक करूंगा, तो दिख रहा है 46 47 पिक्सल का गैप दिख रहा है। ठीक है, इसको भी लेके गया। यहाँ से स्पेस देख रहा हूँ तो 16 आ रहा है। 1 2 3 4, ये हो गया 20। ठीक है, ये भी 20 का स्पेस आ रहा है। 27, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट, और इसको भी कर दिया मैंने पास में। तो देखो होम, अबाउट, गैलरी, ब्लॉक, कॉन्टेक्ट, और अगर इसमें ऊपर से स्पेस देखो तो 46 47 में सारा स्पेस ऊपर नीचे से और राइट से इक्वल आ रहा है। देखो 20 का स्पेस ले रहा है ये। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको कर दूंगा तो कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया इसको। ओके, अब ये जो मेन्यू बार है मेरे पास, ये जो मेन्यूज है, इसको मैं राइट में लेके जाऊंगा। और ये कर दिया मैंने। 20 का स्पेस आ रहा है, 46 ये होगा इक्वल। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ क्लियरली कि मेरे पास यहाँ पे लोगो आ रहा है, और यहाँ पे पूरा मेन्यूज आ गए पूरे, और यहाँ पे लॉग इन और साइन अप आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि ये सारे इक्वल है कि नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस लोगो को सेलेक्ट किया, इस मेन्यूज को किया, इस बटन को किया, और इस बटन को मैंने शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ से आप अलाइन करो। अब ये प्रॉपर अलाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि लास्ट के अंदर जैसे मेरा हेडर रेडी हो गया, अब यहाँ पे मैं इसको लास्ट में जाके इस लेआउट ग्रिड को इस आई पे क्लिक करूंगा, मतलब ये दिखना बंद हो जाएगा मेरा। ये देखो, ये एक ग्रिड सिस्टम आ रहा था वो दिखना बंद हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी अपन देख सकते हैं कि मेरे पास पूरा हेडर रेडी। ओके, अब अगर मैं इस स्क्रीन को चलाता हूँ, पूरी फ्रेम को, तो यहाँ पे आप प्ले का बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा शो करेगा। इस पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैंने किया फिट एंड, या फिर आप कर सकते हो फिल स्क्रीन। ये देखो, ये आपका हेडर बन के रेडी है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि ये मेन्यूज थोड़े से लेफ्ट में आ जाए, तो अपन वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ कि ये मेन्यूज को पूरा लेफ्ट में लेके जाता हूँ, स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ राइट साइड से। अभी कितना है, 45 है, 48 कर देता हूँ। 1 2 3 48। तो ये देखो, ये मेरा हेडर बन के रेडी है। ये हेडर हो गया।
अब इसमें क्या क्या है, लेफ्ट साइड में लोगो है, इधर होम, अबाउट, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, मेन्यू बार हो गया, लिंक्स हो गए, यहाँ पे लॉगिन बटन है और ये साइन अप बटन है। ठीक है, आप यहाँ से इसको क्लिकेबल, आगे अपन ये देखेंगे कि इसको क्लिकेबल कैसे बनाया जाता है। तो एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ कि अभी के हेडर के अंदर अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने एक फ्रेम ली थी और उसको सेट किया, फ्रेम को सेट किया। फिर अपन ने क्या किया कि एक मतलब फ्रेम के अंदर फ्रेम ली थी, क्योंकि हेडर के लिए भी एक फ्रेम लेना जरूरी है ना, सेपरेट। तो मैंने एक और फ्रेम ले ली थी। फिर अपन ने क्या किया कि लेफ्ट के अंदर लोगो लिया, अपन ने ग्रिड सिस्टम ऑन किया था। ग्रिड सिस्टम ऑन का मतलब क्या होता है कि एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम होंगे, 12 कॉलम से ज्यादा अपन नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पे लेआउट ग्रिड पे प्लस करूंगा तो वो दिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो दिखेगा। ठीक है, क्योंकि आई पे क्लिक कर रखा है ना। तो अब ये दिखेगा, तो जैसे ही ऑन होता है तो ये आपको बताएगा कि आपका कंटेंट इस के अंदर होगा, मीन्स इस ब्लॉक के अंदर, ये 12 जो कॉलम्स है इनके अंदर होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि लेफ्ट के अंदर लोगो ले लिया। फिर यहाँ पे होम, अबाउट, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, लिंक्स ले लिए। इनकी जो साइज होती है, सबसे पहले तो जो हेडर की हाइट होती है वो 80 से लेके 120 के बीच में अपन रखते हैं। 80 पिक्सल से लेके 120 पिक्सल के बीच में रहती है ये हेडर की हाइट। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया कि ये मेन्यूज लिए जिसके अंदर होम, अबाउट, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट आता है, जिसकी फॉन्ट साइज अपन ने 16 या 18 देते हैं हमेशा। मेन्यू बार के अंदर जो ये जो मेन्यूज होता है, होम, अबाउट, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, इनकी जो साइज है, फॉन्ट साइज है, वो अपन 16 या 18 देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देता। ठीक है, तो मैंने ये दे दी। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि बटन को क्रिएट किया। बटन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट लिया था और राइट क्लिक करके ऑटो लेआउट को क्लिक किया। ऑटो लेआउट का मतलब क्या होता है, पूरा बटन एक फ्रेम के अंदर बन जाता है, जिसके अंदर अगर मैं कंटेंट को बढ़ाऊं या कम करूं, ऑटोमेटिकली बटन की साइज बढ़ती है, मतलब बढ़ती है या कम होती है। अगर कंटेंट बढ़ेगा तो बटन की साइज बढ़ जाएगी, अगर कंटेंट कम होगा तो बटन की साइज कम हो जाएगी। ठीक है, तो बटन को क्रिएट किया था। फिर अपन ने क्या किया कि यहाँ पे आके टॉप और बॉटम से स्पेसिंग देखी थी बेसिकली। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ऑल्ट का यूज करूंगा तो अभी जैसे ये ज्यादा बता रहा है, बट अपन ने यहाँ से अलाइनमेंट कर रखा है तो ये अपन को सही बता रहा है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे होम, अबाउट और इनको देखा था, इनकी ऊपर पैडिंग और मार्जिन देखी। तो इनके बीच का स्पेस, जो होम और अबाउट के बीच का स्पेस है, वो मैंने 20 पिक्सल रखा था। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे बटन को क्रिएट किया था। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे कि बेसिकली वेबसाइट के अंदर हेडर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसी के नीचे पूरे एक छोटा वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।